सबको गुड इवनिंग। कैसा था मैथ का क्वेश्चन? कैसा था मैथ? ठीक था। रीजनिंग तो इजी होगा, रीजनिंग इजी था। इंग्लिश कैसा था आज का? इंग्लिश भी इजी था, मैंने सबसे हाई लेवल का मैथ ही था नहीं। चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें कोई दाग नहीं। और मैं बोला ना कि बैलेंस करके क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है तो सभी प्रीवियस ईयर, लेकिन ऐसा मैं सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर टच हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए। x प्रतिशत की दर से 4,000 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाता है। बहुत ही आसान सा बात बोला है। क्या बोला है सर कि 4,000 रुपया कितना हो गया भैया? 5,008 हो गया। कितना परसेंट की दर से? x परसेंट की दर से। तो 3 साल का ब्याज तो 3x हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि रेट x प्लस 2.6% हो गया। तो बताइए 2.6% बढ़ गया कि नहीं? अरे 2.6% बढ़ गया तो 3 साल का कितना परसेंट बढ़ेगा? 3 साल का, 1 साल में 2.6 तो 3 ईयर में कितना होगा? 7.8। अरे सर 2.6 इंटू 3% माने कितना हो गया? 7.8% बढ़ेगा। जबकि देखिए x तो सेम है, एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2.6% 1 साल का, तो 3 साल का हो गया 7.8%। किसका? 4,000 का। तो 4,000 का 7.8% कितना हो गया? 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 312। अरे 312 है क्या? तो अब देखिए कितना मिलेगा। अब कितना मिलेगा? 5320। कितना मिलेगा? 5300। इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, कितने लोग इस सवाल को बना पाए। ये एक लाजवाब क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनिएगा। माध्यिका BECF एक दूसरे के लंबवत है। सुनते जाइएगा। एक त्रिभुज है जिसकी ABC, जिसके वर्टेक्स हैं BE और CF, ये एक दूसरे के लंबवत है। कितना डिग्री पर सर? 90 डिग्री। और M पर प्रतिच्छेद करते हैं। BE, अच्छा एक बात जानते हैं कि नहीं, जहां पर माध्यिका प्रतिच्छेद करती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड किस रेशियो में बांटता है? 2:1। शीर्ष वाला 2 और बिना शीर्ष वाला क्या? 1। अच्छा BE का मान 9 है तो 6 और 3 होगा कि नहीं? अच्छा CF का मान 13 है और ये 2:2 कितना है? 1। माने 3 का मान 13 तो 1 का मान 13 बाई क्या होगा? 3। इसका मान, ये रेशियो 2 रहता है ना, 13 दूनी कितना? 26, 26/3 और ये होगा 13/3। अरे क्लियर है कि नहीं? सेंट्रोइड किस रेशियो में बांटता है? 2:1। तो 2:1 तो 3 का मान कितना दिया है? 13। तो 2 का मान होगा 26/3। वन मोर थिंग, जब भी हम सेंट्रोइड बनाते हैं तो 3 त्रिभुज बनता है। शीर्ष को मिलाने से 3 त्रिभुज बनता है और तीनों का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर। तो हम इसका एरिया निकालते हैं, इस छोटे का एरिया निकालते हैं। इस छोटे का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, कितना हो गया? 26। तो ये भी सुनिए, तो एक भाग का एरिया देखिए, एक भाग का एरिया कितना? 26। ये भी 26 और ये भी कितना? 26। तो पूरा त्रिभुज ABC का एरिया 26 दिया कितना हो जाएगा? 78। 26 दिया 78। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग इसमें मार खाए। नहीं, फाइनल नहीं बना हम लोग से। ठीक है, नेक्स्ट। 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। सुनते जाइए। लगातार सवाल मत बनाइए, ये सब सवाल बनाने योग्य नहीं, मौखिक करने योग्य। लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, तो 126 के आसपास कौन है कि जो वर्ग आ रहा है?
तो 10 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर नहीं 12 का स्क्वायर 144। तो एक बात बताइए, ये दोनों के बीच है कि नहीं? ये दोनों के बीच, अरे मेरे भाई 126 इन दोनों के बीच है या नहीं है? तो इन दोनों के बीच है, तो एक अगला संख्या होगा और एक क्या होगा? पिछला। लेकिन एक बार चेक करना जरूर, नहीं चेक करोगे गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इससे पिछला क्या होगा? ये 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना? 64। और अगला जो है कितना? 196 14 का देख लेते हैं। 4 6 4 10 4 14 का 4 बाकी 1 9 1 10 4 14 14 6 कितना? 20 का 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 1 कितना? 5 भागा 4 126। अरे क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक जरूर कर लेना। पहले ये चेक करना है कि किन दो वर्ग के बीच है, क्योंकि वर्ग का औसत है। तो 126 किन दो इवन स्क्वायर के बीच है, तो वो 100 और किसका? 144, माने 10 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच है। और टोटल 4 संख्या लेना है, तो एक पीछे ले लेना है और एक कौन सा लेना है? आगे ले लेना। तो लिखता है बड़ी संख्या का 8 गुना, ये किसका स्क्वायर है? 12, ये 14, ये किसका? 12, ये 10, ये 8। बड़ी संख्या का 8 गुना और छोटी संख्या का 5 गुना का औसत, इन दोनों का औसत बोल रहा है। तो इन दोनों को पहले जोड़ते हैं और किससे भाग देना है? किससे भाग देना है? तो 2 से भाग देना है। तो होगा 4 और ये कटेगा तो ये भी 4, तो कितना हो गया? 56 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 76। ये एक लाजवाब क्वेश्चन था, मार्वल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये चीज नहीं सोच पाते, कोई दूसरा मेथड? तो पहला संख्या ए स्क्वायर a प्लस 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 4 स्क्वायर प्लस a प्लस 6 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 126 गुना कितना? 4। ये थोड़ा सा आसान होगा, हाँ ठीक है, करके जरूर देखिएगा। हाँ वो बहुत आसान होगा, जो नियम दे रहा हूँ उसको लेते जाइए। एलसीएम कितना? 24 से गुना करेंगे, 24 से गुना करेंगे कितना बार में? 6 बार में। 6 तिया कितना? 18। 24 से गुना करेंगे 3 बार में, 5 तिया कितना? 15 और कितना? 14। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 48, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 4 है। 4 को 48 बनाने के लिए 12 से गुना करेंगे। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी ये नहीं है, सबसे बड़ी तो 18 है ना जी। तो 18 गुना 12 करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 18 है तो 18 गुना 12 करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 18 गुना 12 180 और 36 216 कितना होगा? 216। रेशियो वाला आप लोग भूलिए, ठीक है। ये देखिए लिखा है वैभव विघ्नेश 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की चाल विघ्नेश से तेज है, उनकी चाल का योग 91। सुनते जाइएगा, वैभव और विघ्नेश स्पीड का जो सम है, स्पीड का सम है कितना? 91, मतलब S1 प्लस S2 है 91। और 78 को इस प्रकार तय करते हैं कि देखिए इनकी चाल का योग इतना, उन दोनों के द्वारा दूरी को तय करने में लगा कुल समय ये। अच्छा एक बात बताइए, 78 किलोमीटर अलग अलग तय करते हैं या फिर मिल करके करते हैं? देखिए प्रत्येक 78 किलोमीटर तय करते हैं, तो डिस्टेंस ये भी 78 है और ये भी कितना है? 78 है। सुनिए अब सबसे आसान तरीका, 78 को काटने वाला चाल कौन सा है? तो सबसे प्यारा सा ये है, 13 चौका 52, 13 कितना? 78, यही होगा। सवाल को मत बनाइए, क्योंकि 78 में एक खतरनाक प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? 13। और 13 को काटने वाला यहाँ पर एक ही नंबर है, वो कौन सा है? 52 है। दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो बनाइए नियम से, इसका टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल 78 बटे क्या? S2 और कुल समय का योग है 3 घंटा 30 मिनट माने 3.5 घंटा। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिखाएगा? देखो तो 78 कॉमन लो, तो S1
प्लस S2 बटे S1 बराबर 7/2 और S1 प्लस S2 का मान कितना है 91। अरे ठीक है या नहीं है? अरे बिल्कुल सही है। तो बताओ 13 7 का 91 हो जाएगा। अब यहां से एक हल होगा S1 इंटू S2 26 गुना कितना 78, 26 गुना कितना 78। अब देखिए दो इक्वेशन दो अननोन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इतना मत कीजिए। तो अरे काहे दिमाग लगाएंगे, मत कीजिए, सीधा सीधी जान लीजिए कि ऐसा चाल लेना है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पर 52 रखता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 26। अरे नहीं 26 कैसे होगा, 39 होगा। देखो 1 मिनट बता रहा हूं, अगर एक का स्पीड रखता हूं मैं 52 तो दोनों का योग कितना हो गया 91, मतलब ये कितना हो गया 39। 52 से भी कट रहा है, किससे कट रहा है 39 से भी कट रहा है, वही आंसर होगा। हमें डिविजिबिलिटी को चेक करना है, सवाल बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, तो डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ पर 54 लेता हूँ तो 54 से ये कट नहीं रहा है, और 91 में 54 घटाते हैं तो कितना आता है, कितना आता है 37 होगा। 37 से भी ये कटने वाला नहीं है, कभी भी आंसर नहीं दे सकते। कौन सा नंबर है जो उसको कटा रहा है, क्योंकि चाल हमेशा नीचे वाले पोजीशन पे, तो इसे सिर्फ 52 है जिससे 78 कट रहा है अच्छा से, बाकी कोई नंबर नहीं। इस तरह मत बनाइए, टाइम टेकिंग होता है, और यही ऐसा ही नियम होता है जो हम लोग को जॉब नहीं लेते, इस बात को याद रखिए। 5 और 8 से विभाजित है, याद रखिएगा 8 से विभाजित होने के लिए सम साइज चाहिए, इससे विभाजित होने के लिए नंबर क्या चाहिए सम, क्योंकि सम से ही विभाजित होता है। दूसरा बात है 5 से भाग लगने के लिए अंतिम अंक 0 या क्या होना चाहिए 5, यहाँ तो 5 होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो Q का मान 0, यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा, ये दोनों होगा। अरे क्लियर है कि नहीं, माने Q की जगह 5 नहीं होगा, क्या होगा भैया 0 होगा, 0 हो गया। अब 8 से भाग लगने का नियम होता है अंतिम कितने अंक में 8 से भाग लगना चाहिए 3 अंक में, तो 3P0 में आपका किससे भाग लगना चाहिए 8 से भाग लगना चाहिए, और P और Q का संभावित छोटा मान पूछ रहा है। अगर मैं 2 देता हूं, अगर मैं 2 देता हूं तो 8 चौका कितना 32, ऑप्शन ए। अरे सबका क्लियर है मेरे भाई, पक्का क्लियर है। अच्छा इंप्रूवमेंट आप लोग का टेस्ट से हो रहा है बहुत ज्यादा, सबसे मैं बार बार कहता हूं बच्चे लोग खाली रिस्पॉन्स नहीं दे, सबको रिस्पॉन्स देना चाहिए और टेस्ट मारना चाहिए, ठीक है, टेस्ट मारना चाहिए, टेस्ट कंपलसरी होता है, ठीक है। ये देखिए x माइनस 1/2x इक्वल टू 4, ये देखो 2x का होल क्यूब है, यहाँ ध्यान से, तो 2x का क्यूब है, मैंने हमें यहाँ 2x चाहिए, 2 से गुना कर दो। अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा ये बनेगा 2x, ये 2 से कट के हो जाएगा 1/x, और 4 दूनी कितना 8, इसका क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा। तो क्यूब करो मेरा बच्चा, क्यूब करो तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, देखो कॉफिशिएंट अलग अलग है तो फॉर्मूला जरूर लगा लेना। इसके कॉफिशिएंट में 1 है, इसके कॉफिशिएंट में 2 है, mq प्लस 3m मत लगा देना, पहला ऑप्शन वही हो सकता है कि नहीं, तो ये सब गलती मत कीजिएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या a माइनस बी, और a माइनस बी का मान कितना है 8 बराबर 8 का क्यूब। देखिए 8 छक कितना 48, माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा प्लस, 512 प्लस 48 560, 560। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आइए क्लियर है। नेक्स्ट, कितने लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश की, नहीं बनेगा, बन गया है, अगर ये बन गया तो आप सोच लीजिए आप टॉपर हैं, इस पर कोई दाग नहीं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरे का लागत मूल्य वसूल लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम करता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे लाभ पर बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं
वह उन्हें फेंक देता है, लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा? ये बन गया है जी। अगर बन गया तो गलत बना है, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा आधे लाभ पर। हाँ, सुनिएगा, कुछ संतरे खरीदता है, कितना खरीदता है हम लोग को पता नहीं। मैंने क्या माना, 100 रुपया में 100। अरे क्लियर है यहां तक? लिखा है उनमें से 40% संतरे बेच करके वह सभी का लागत मूल्य वसूल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, गलत, नियम से पढ़िए, यहां सब लोग गौर करो। वह 40% बेचकर सभी का लागत मूल्य वसूल लेता है। इसका मतलब हुआ 100 रुपया में क्या गो संतरा बेचा? 40। तो बोलो किस भाव से बेचा? 2.5 रुपया पर संतरा। अरे 100 रुपया में 40 को बेचा, मतलब किस भाव से बेचा? 2.5 रुपया। जैसे संतरे अधिक सड़ने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ के पूर्व दर से आधे लाभ पर बेचता है। अब सुनना, अभी पूरा बेचा नहीं है। अच्छा, शेष संतरा कितना? शेष संतरा 60। अब इसका 80% माने कितना? 48 संतरा, यहां पर 48 संतरा बेचा, किस भाव से बेचा वो देखो, पूर्व लाभ के आधे लाभ पे। अच्छा, क्या रुपया करके खरीदा? 1 रुपया। और यहां क्या रुपया करके बेच रहा है? 2.5 रुपया ना। तो लाभ कितना? 1.5। तो पूर्व लाभ का आधा लाभ माने 1.5 रुपया लाभ इसमें ले रहा है। तो अब लाभ कितना लेगा? 75 पैसा। अरे कितना लेगा? 75 पैसा लाभ लेगा। तो कितना करके बेचेगा? 1 रुपया करके खरीदा है, 75 पैसा लाभ लेके बेचेगा, माने 1 रुपया कितना? 75 पैसा करके। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, फिर से सुनो। ये बच्चा सब लोग गौर करो। दोबारा सुनो। कितना में खरीदा? 100 में। कितना संतरा? 100। किस भाव से? 1 के। वह बेचने गया तो 40 संतरा बेचा, कुल लागत मूल्य पे 100 रुपये में। तो बच्चा कितना संतरा? 60। इसका 80% बेचा। इसका 80% कितना? 48। कि कितना करके बेचा वो बोल रहा है कि वो पहले वाले में जितना लाभ ले रहा था उससे आधे लाभ पे बेचा। अच्छा बताओ, 100 रुपये में क्या संतरा बेचा? किस भाव से? 2.5। खरीद रहा था किस भाव से? 1। लाभ कितना? 1.5 ना जी। तो अब जो लाभ लेगा वो 1.5 रुपया का नहीं, उससे आधे लाभ, माने कितना लाभ लेगा? 75 पैसा। माने 1 संतरा बेचेगा 1 रुपया प्लस 75 पैसा लाभ, माने 1 रुपया 75 पैसा करके। तो हल करते हैं इसी को। सेलिंग बराबर 175 48। 7 बार में, 4 बार में, 12 बार में 184। कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 184, तो प्रॉफिट कितना का? 84%। ये एक झकास क्वेश्चन है, CGL 2018 मेंस का। ठीक है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये सब क्वेश्चन आप बनाने में सफल हो जाते हैं तो नो डाउट आप अपने आप को टॉप समझिए, कोई दिक्कत नहीं कि मेरा प्रॉफिट लॉस अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 42 मीटर 35 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फुटबॉल के मैदान को एक बड़े वृत्ताकार फुटबॉल के मैदान में बदला जाता है, उसका क्षेत्रफल अन्य 2 के 2 गो छोटका के योग के बराबर है एरिया। यही लिखा है, क्षेत्रफल के योग के क्या है? बराबर। अच्छा, इसका एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसका एरिया पाई 42 स्क्वायर और इसका एरिया होगा पाई 35 स्क्वायर। पाई 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 कैंसिल होगा कि नहीं? अब सुनो, कैपिटल R का मान निकालो, शॉर्टकट देखो। इन दोनों में कॉमन क्या है? 7। तो 7 स्क्वायर कॉमन है, तो 7 बाहर हो गया, तो यहां बच जाएगा 6 स्क्वायर और यहां बच जाएगा क्या? 5 स्क्वायर। तो
क्या बोले? यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके रूट करेंगे ना, ठीक है। तो इसका मान कितना 36, इसका मान कितना 25, कितना होगा x, हाँ √61, ठीक है। तो हमें बोल रहा है इसकी त्रिज्या इसी में से कोई होगा। तो एक मिनट कहा है, तो ऐसे भी ये अंदर चला जाएगा 49 के रूप, 49 के रूप में। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे, काहे 7 से कटाएंगे, मतलब यहाँ डायरेक्ट देख लेंगे कि कौन है, क्योंकि इसका गुना ही तो करना है। और इसका गुना करने का तरीका मैं आपको बताया, शॉर्टकट तो आप लोग को आता है। 61 49 या 9 6 नमा कितना 54 4 58 8 8 9 लास्ट में होना चाहिए, 8 9 लास्ट में। काहे के लिए हम डिविजिबिलिटी फिर लगाएंगे, एक नया लफड़ा हम क्यों पालेंगे, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। नेक्स्ट ये देखिए x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये टूटता है -x और माइनस कितना 2x। और मैं इसका बेस्ट तरीका क्या बोला, ये 3 -1 और कितना में -2 में टूटता है, -1 और किस में -2 में टूटता है। तो x का मान होगा बराबर के उधर आएगा तो +1 और बराबर के उधर जाएगा तो +2। तो बताओ x के जगह पे यहाँ क्या है 10, मैंने 10x का मान, देखिए 10x को मैंने x लिख लिया। क्यों लिखा x, ताकि हमको बार बार 10 टान टून ये सब लिखना ना पड़े। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मैंने 10x के जगह x लिख दिया, 10x के जगह क्या लिख दिया x लिख दिया। तो बताओ 10x का मान मेरा क्या है, आ गया 1 and 2। अब बताइए ये थीटा किसके किसके बीच लाइक करता है, 0 और 90 के बीच। तो 0 और 90 के बीच हमें कौन सा वैल्यू आता है, 1 आता है, 1 आता है। कितना डिग्री का मान 45। तो 10x बराबर 1, ये कितना डिग्री का मान है 45। अरे कितना डिग्री का मान है 45। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसे देखिएगा यहां ध्यान से देखिए, 2a³ प्लस b³ बराबर 16। आप इन दोनों को गुना करके भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं, a4 b4 पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। कैसे सर, एक बात बताइए, 8a³ आप मेरे नियम को याद कीजिए, गुना करने का शॉर्टकट क्या बताएं। ये पहला गुना होता है, क्या लिखा रहता है 16a4, दूसरा गुना होगा b4, ये इससे गुना होगा तो क्या लिखाएगा 8a³ और ये क्या लिखाएगा 2ab³, 8a³ प्लस 2ab³। तो राइट हैंड साइड भी गुना होगा, 16 चौका कितना 64। अब देखो 16a4 प्लस b4, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2ab कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा 2ab। तो अंदर क्या चला जाएगा, अंदर क्या चला जाएगा 4a² प्लस क्या b², 4a² प्लस क्या b²। अगर मेरे मन में आएगा तो यहां देखो, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो 4a² b² आएगा कि नहीं, तो इसको स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस b² प्लस 4ab बराबर, स्क्वायर करेंगे तो कितना 16। अरे 16 होगा भैया। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, बोलो तो कैसे 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 कैसे, बोलो 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 बोलो। वैल्यू पुटिंग मत कीजिए, एकदम नहीं। इसका डायरेक्ट क्यूब कर दीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा, इसका डायरेक्ट क्यूब कर दिए तो ज्यादा आसान होगा। गुना करने वाला थोड़ा लंबा खिंचारा बनना तो है, क्योंकि अभी सोचिए इसका मान आया, मैं रख दूंगा, फिर हमें AB का मान निकालना होगा। कैसे भैया, यहां से, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये काम करते हैं 2a प्लस b बराबर 4 है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये टर्म आ जाएगा। तो क्यूब करो तो उससे मेरा क्या होगा, AB का मान होगा, AB का मान निकलेगा, ठीक है। तो बताओ तो इसका क्यूब करते हैं तो क्या लिखाएगा 8a³ प्लस b³ प्लस 3ab
2a इंटू बी इंटू ए प्लस बी बराबर 4 का क्यूब। तो क्या लिखा गया 8a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 16 प्लस क्या लिखेंगे बोलो तो 3 दूनी 6 चक्कर कितना 24 ए बी बराबर 64। ये प्लस में तो इधर आके क्या होगा माइनस 48। ए बी का मान कितना 2 ए बी का मान 2 अरे ए बी का मान कितना 2। अब ए बी का मान 2 हो गया हमें यहां तक पहुंचना कैसे पहुंचे सुनिए इसको क्या बार स्क्वायर करना होगा 2 बार। तो हम अब लगता है चूंकि ए बी का मान निकल चुका है अब 2 बार स्क्वायर करेंगे तो सारी लफड़ा में हम पढ़ सकते हैं क्योंकि एक बार स्क्वायर करेंगे 2a प्लस बी इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू कितना 16। ए बी का मान 2 रखते हैं 4 दूनी कितना 8 ये इधर आ जाएगा तो पूरा का मान कितना हो गया 8। फिर स्क्वायर अगर करते हैं तो 16a4 प्लस b4 प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। इतने स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर। अब देखो ए बी का मान 2 तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कितना 4 8 चौका कितना 32 ये 32 से उधर जाके माइनस होगा तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा 16a4 प्लस b4 का मान 64 में 32 किया तो कितना हो गया 32। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन। चल नेक्स्ट। धारा की गति अचानक दुगनी हो जाने के कारण कोई आदमी ऊर्ध्व प्रवाह में 5 किलोमीटर 42 घंटे। सुनिए ऊर्ध्व माने अपस्ट्रीम होता है। देखिए 1 मिनट दूरी दिया है समय दिया है तो चाल निकलेगा कि नहीं। तो ऊर्ध्व प्रवाह का होता है a माइनस बी चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन बोल रहा है धारा की गति अचानक क्या गुनी हो गई 2 गुनी मतलब b का मान दुगना हो गया। लिखा यदि आदमी अपनी गति दुगनी कर देता है तो धारा के सामान्य चाल से ऊर्ध्व प्रवाह में उसी दूरी को 12 घंटा में जाता है। अभी भी वो ऊर्ध्व प्रवाह में ही जा रहा है। ऊर्ध्व प्रवाह माने होता है डाउन अप स्ट्रीम माने a माइनस बी में जा रहा है। कितना दूरी जा रहा है वही दूरी माने 5 किलोमीटर कै घंटा में 12 घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ एक शर्त लिखा है कि वह अपनी गति को क्या गुना कर दिया 2 गुना माने a दुगुना हो गया लेकिन b सामान्य रहा। b में कोई चेंज नहीं आया। अब है कि हमें किसका मान निकालना है a का मान निकालना है। शांत जल में व्यक्ति की चाल a का मान निकालना है मैंने b को गायब करना होगा। तो बोलो इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा इसको 2 से गुना कर दूंगा तो क्या होगा 2 से गुना करके घटाना होगा 2 से गुना करूंगा फिर घटाना होगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में माइनस। तो प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल 4a में a गया तो कितना 3a ये 5/6 में 5/42 जाएगा माने 30/42 30 बटे कितना 42 10 बटे 42 तो a का मान हो गया 5 बटे कितना 21 5 बटे 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन। ठीक है और आज का क्वेश्चन हाँ अच्छा था। आज का क्वेश्चन अच्छा है बहुत अच्छा। ये और ये 11 और 72 से डिविजिबल है। देखिए x 3 5 6 2 4 किससे डिविजिबल है 11 से और 11 से भाग लगने का नियम है अंकों का योग। क्या है बेटा अंकों का योग। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 11 22 ये सब कुछ होना चाहिए। 6 4 10 3 13 5 2 7 यहाँ पर अगर मैं 6 दे दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 13। बोलो 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं। मतलब क्या हो गया x के जगह क्या हो जाएगा 6 और ये नंबर डिविजिबल है किससे 72 से। 72 से भाग लगना मतलब 8 10 किससे 9 से। 9 से भाग लगाना ज्यादा आसान होता है और 9 से भाग लगने का नियम है अंकों का सम। क्या है सर अंकों का सम। जोड़ो तो देखिए 1 2 3 7 3 10 5 15 4 कितना 19 प्लस y आपका किससे विभाजित है 9 से।
अगर मैं यहाँ 8 दे दूं तो 19 8 कितना होगा 27। बोलो 27 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। अरे यस सर नो। इसका मतलब हो गया y का मान क्या होगा 8 होगा। अब 8 से भाग लगा के देखने की जरूरत नहीं है, लगबे करेगा। तो हमसे पूछ रहा है 5x माइनस 2y। x का मान कितना 6, 6 पचे 30, 8 दूनी कितना 16, कितना हो गया 14। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ दो दो क्वेश्चन को कंजुगेट किया गया है। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे मिश्र वाक्य बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, ये और ये और ये से विभाजित। हाँ सीता और उर्मिला, राम और लक्ष्मण की पत्नियां थी, तो दोनों को पत्नी की है ना। हाँ हाँ, वहां से निकलेंगे और भाला भोंक देंगे, ठीक है। परमास्त्र वहीं से मारेंगे और यहाँ पर पता चलेगा गायब हो गए हम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ध्यान से पढ़िए। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने और 25 घटाया दिया, परंतु उत्तर सेम आया। मतलब नंबर में 25 घटाया और वर्ग निकाला, लेकिन गलती से उसने किया नंबर में वर्ग कर दिया, अब फिर 25 घटाया, लेकिन फिर भी आंसर क्या आया बराबर। फिर भी नंबर आंसर क्या आया बराबर, हो गया खत्म। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 25। एन स्क्वायर गोल घर हो गया, तो ये उधर जाएगा तो 50n और ये इधर आएगा तो 650 13 बार में, तो n के जगह कितना हो जाएगा 13। n की जगह क्या हो जाएगा बेटा 13। कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग का। 15 नंबर, x 7 से विभाज्य है। जब 8 12 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आता है x का न्यूनतम। सुनिए मतलब क्या है कि इन सब से भाग देते हैं तो शेषफल कितना रहता है, सुनिएगा। अच्छा, इन सब से भाग लगने वाली जो संख्या होगी वो एलसीएम होगा 48। अच्छा 96 होगा कि नहीं, 144 होगा कि नहीं, यस। इनका कोई भी मल्टीपल होगा, अरे यस और नो। अब इनके मल्टीपल में इन सब से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन पूरा पूरा भाग लगना नहीं चाहिए, शेषफल 3 चाहिए। 3 जोड़ देंगे, या इसमें 3 जुड़ेगा या इसमें 3 जुड़ेगा, ऐसा होगा। लेकिन उस नंबर में किससे भाग लगना चाहिए, 7 से भाग लगना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हम नियम से बना रहे हैं। देखो 147 में मेरा 7 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं, यस। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मानते। अरे क्लियर है आप लोग का। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है। n संख्याओं का औसत x है, 2 संख्या में से प्रत्येक में 36 घटा दें तो नया औसत ये। एक बात बताइए, कितने लोग इस सवाल को बनाए, मौखिक सुनिए। अच्छा 2 संख्या में प्रत्येक में कितना घटाया, मैंने टोटल में चेंज कितना किया, टोटल में चेंज 72 का किया, और एवरेज में कितना चेंज आया, एवरेज चेंज हुआ -8 का। अच्छा टोटल बटे एवरेज बराबर क्या होता है, नंबर। तो टोटल चेंज बटे एवरेज चेंज बराबर भी तो नंबर होगा, तो नंबर का मान कितना हो गया 9। नंबर का मान कितना हो गया 9, नंबर हो गया 9, क्योंकि प्रीफिक्स आपका सेम है। क्या सेम है, चेंज, चेंज हटा दो, सफिक्स सेम। तो टोटल बटे एवरेज बराबर क्या बन जाता है, नंबर बनता है। आसान सा क्वेश्चन था। ईंधन प्राप्त करने के लिए मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसका उत्पादन कोयला जलाकर किया जाना है। यदि इतना मिलियन लीटर तेल का उत्पादन करने के लिए 1 टन कोयला की आवश्यकता होती है, तो रेल क्षेत्र के लिए कोयले की आवश्यकता, सुनो, टोटल 800 मिलियन लीटर। अच्छा इसका क्या गुना मेरे पास कोयला तेल चाहिए, इसका क्या गुना है, इसका है 2000 गुना। इसे पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुना किया जाता है, तो ये 4 बन जाएगा।
और 4 को 200 से गुना करेंगे तो कितना 800। तो 200 गुना 10 माने किससे गुना करना पड़ेगा 2000। तो हमें कोयला का भी जरूरत होगा इसका 2000 गुना, माने टोटल कितना कोयला चाहिए 2000 टन। अरे कितना टन कोयला चाहिए 2000 टन। हमें पूछ रहा है कि लिए कितना कोयला टन की आवश्यकता होगी, किसके लिए रेल क्षेत्र। अच्छा रेल क्षेत्र में 75 डिग्री है ना जी, और ये जो 2000 टन है कितना डिग्री का मान 360। टोटल ये टोटल कोयला है ना जी, और टोटल डिग्री कितना 360। तो 360 डिग्री का मान है आपका 2000 टन। तो ट्रेन में 75 डिग्री का मान 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। 24 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 छक्का या 8 से भी कट जाएगा, 8 या 24, 8 से ये 125 बार में कटेगा। 125 दूनी कितना 250, 250 माने 25 पच्चे 125 इतना होगा, बटे कितना हो जाएगा 3। 3 चौका 12, 16 48 माने 17 ते 51, 417, 417। ये एक लाजवाब क्वेश्चन था, एक ऑसम क्वेश्चन। सब लोग इसको समझ भी नहीं पाता, इतना सुंदर डीआई का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मूलधन क्या होगा जो 6 वर्ष में 5% की दर से मिश्रधन इतना। मन खुश हो गया इस सवाल को देख करके। तो अच्छा अच्छा आंसर दे दिया है, ओह गजब, अब क्या चाहिए। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट 6 पचे कितना 30, तो अमाउंट कितना 130, अमाउंट 130% और इसका मान है 650, तो प्रिंसिपल 100% का मान कितना 500। अरे क्लियर है आप लोग का। आज इजी क्वेश्चन था। ए और बी मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं। ये एक झकास क्वेश्चन है। कितने लोग इस सवाल को बनाए हैं, बनाई हो। हाँ विश्वास, अगर कोई बनाया है तो चोरी करके ही बनाया होगा। नहीं नहीं, चूंकि बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो टीचर विश्वास करके बोल सकता है कि नहीं सबसे नहीं बनेगा। हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन, उसी में से एक है, सड़ा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा a प्लस बी, मैं चाहूंगा सब लोग बनाएं, लेकिन क्या है ना कुछ क्वेश्चन का लेवल ही अलग हो जाता है, तो वहां पर फिर ये होता है ना कि नहीं नहीं बनेगा, सबसे नहीं बनना है, ऐसा बात हो जाता है। और b प्लस सी 16 दिन में 48 काम, बच्चों का 48 16 48 लिखा है। a 5 दिन काम किया, b 7 दिन किया और c अगले 13 दिन में काम को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। सुनिएगा। अच्छा ये जो क्षमता दिया है a और b मिलकर के दिया है, और यहाँ क्या किया अलग अलग। अगर b भी 5 दिन रहता तो हम बोलते ना a भी 5 दिन b भी 5 दिन, माने a भी मिलकर के क्या दिन 5 दिन। तो यहाँ कितना बच गया 2। अगर इसके जगह पे यहाँ पर 2 रहता तो b भी 2 दिन और c भी 2 दिन, माने b c मिलकर के क्या दिन 2 दिन। तो यहाँ कितना बच जाता है 11। तो ए बी मिलकर के 5 दिन किस भाव से 20, 4 के भाव से 4 पच्चे 20 ए बी। और बी सी कितना दिन किया 2 दिन, किस भाव से 3 के भाव से, 3 दूनी कितना 6। तो बचा कितना काम 22 काम, और यहां बचा क्या 11 दिन। मतलब इस 22 काम को सी के दिन में करेगा 11 दिन। तो सी का एक अलग ग्राफ बना लो बेटा कि सी 22 काम 11 दिन में, तो एक दिन में कितना काम 2 काम। सी एक दिन में कितना काम 2 काम, माने सी का क्षमता 2। अच्छा बीसी का क्षमता कितना है 3, तो बी का कितना हो गया 1। तो लिखता है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी पूरा काम किस भाव से करेगा 1 के भाव से। तो बी 48 काम 1 के भाव से करेगा, कितना दिन 48। अच्छा ये जो क्षमता दिया है अकेले अकेले दिया है कि साथ दिया है, साथ, लेकिन काम अकेले अकेले किया। ए अकेला 5 दिन, अगर बी भी 5 दिन करता तो हम बोलते ना ए बी मिलके 5 दिन किया। तो इसके पास कितना बच गया 2,
अगर इसके पास भी 2 रहता तो बी और सी मिलकर क्या दिन काम किया? 2 दिन। बी सी किस क्षमता से? 3 क्षमता, 3 दूनी कितना? 6। ए बी किस क्षमता से? 5 की क्षमता, 5 का कितना? 20। 6 और 20, 26 काम खत्म हो गया, बच गया कितना? 22 काम। कौन कर रहा है? सी कर रहा है 11। एक काम और कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा आप लोग को लगेगा, वो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग को क्या आसान लगेगा, क्या हार्ड लगेगा। शांत रहिएगा, आप लोग तेज हैं, नो डाउट आप लोग ब्रिलियंट हैं, और इसीलिए आप लोग को पढ़ने की भी कम जरूरत है। ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है? हल्ला कर सकते हैं। अगर b की क्षमता x, ये 4 माइनस एक्स हुआ कि नहीं? b का क्षमता x, तो ये कितना हो गया? 3 माइनस एक्स। अच्छा, एक कितना दिन तक किया? 7 दिन तक। किस भाव से? 4 माइनस एक्स के भाव से ना। अरे ये इसका क्षमता न हो गया, तो 4 माइनस एक्स के भाव से 7 दिन। b किस भाव से किया? x के भाव से। कै दिन? और a 5 दिन किया, a कै दिन किया है? 5 दिन। और b कै दिन तक किया? 7 दिन। और c किस भाव से किया है? 3 माइनस एक्स के भाव से 13 दिन। और काम खत्म हो गया कितना? 48। खत्म। ये भी अच्छा है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। 2 आया था क्या? 1। आंसर 48 था ना, तो एक आएगा। यहां पर x का मान 1 आएगा। हो गई, अब करके देख लेना, क्योंकि नियम चेंज करने से, हाँ, फुल पैंट की जगह धोती पहन लेने से आदमी चेंज नहीं करता है, ठीक है? नियम चेंज करने से आंसर चेंज नहीं करता है। 20वां क्वेश्चन, परिवृत्त की त्रिज्या ए बी सी बाय 4 डेल्टा लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैपिटल R बराबर h/2। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं इससे बनाऊं ए बी सी बटे 4 डेल्टा, और डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों कट गया 2 बार में। देखिए h/2 आ गया कि नहीं? 8.5। अरे क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए अब मैं रीजनिंग को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और आशा करूंगा कि सभी बच्चों का 25 आउट ऑफ 25 नंबर आया होगा। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूं। पक्षी को देख करके क्या बना? हवाई जहाज। रियल में पक्षी की जो माने हवाई जहाज की रचना हुई, इसी को देखकर हुई थी। इसका टोटल सिस्टम उसमें यूज किया गया है। जैसे हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं, उसमें मछली का पूरा सिस्टम लिया गया है, तब बनता है कि आखिर उसमें क्या खास है, क्या अलग है, जिसके कारण वो उड़ पाता है, तैर पाता है। तो बताइए मछली से क्या बनेगा? सोफा बनेगा, चश्मा बनेगा, मछुआरा नहीं, नाव। अच्छा एक बात बताओ, 23 और 4 27, 3 और 24 27, 2 और 25 27, यहाँ जेड होगा, यहाँ जेड होगा। एस गलत है, एस गलत है। तो 9 और 18 अपोजिट अल्फाबेट है। 18 मतलब क्या हो गया? आर। आर, आर से शुरू होने वाला ये। अच्छा इसको कितने लोग बनाए? कोशिश कीजिए। 381 रेशियो 160, 478 रेशियो क्या? सोचिए सोचिए सोचिए। मैंने आप लोग नहीं बनाए इसको? 8 का मल्टीपल कौन सा है? इसका ऑप्शन उल्टा दिया तो छोड़ दिए। सोचिए सोचिए सोचिए। मैं ये पार्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए ये दिया था कि आप लोग इसको बना सकेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट में चर्चा करते हैं, तब तक यहां देखते हैं। समृद्ध, समृद्ध माने क्या होता है? पैसा से हर तरह से परिपूर्ण, धनवान, खुशहाल, प्रतिष्ठित। क्या होगा इसमें? देखिए देखिए क्या होगा, सुनिए। समृद्ध मतलब भी खुशहाल होगा, सोच समझ के बोलिए। सुनिए सुनिए, समृद्ध मतलब समृद्ध है माने खुशहाल ही है वो, ठीक है?
लेकिन प्रतिष्ठित अलग वर्ड है। प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठा पाया है, लेकिन समृद्ध मतलब समृद्धि। समृद्धि मतलब क्या हुआ? हर चीज से परिपूर्ण। धनवान मतलब भी परिपूर्ण और खुश। नहीं नहीं, आपका प्रतिष्ठित है, ये तीनों एक जैसा है। हाँ आ गया। अच्छा देखेंगे हम सबका इसका क्या आया है, कैसे होगा? हाँ, अगर इसमें 160 घटाए तो 221। तो देखिए यहां पर डिफरेंस वाला नियम लगाया, यहाँ आसान सा नियम लगाया। माने क्या है कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 257। 1 2 221 यहां भी, और यहां का भी अंतर कितना? 221। क्योंकि होता क्या है ना, मतलब मैं बताता हूं होता क्या है, हम लोग बड़े बड़े नियम को सोचना शुरू कर देते हैं। यही आप लोग में मिस्टेक है, इसलिए मैंने एकदम सबसे इजी, जो सबसे इजी था उसको यूज किया। आप लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर करो, ये क्यूब करो, ये फलना करो, ये ढिमका करो, और पता क्या है, सबसे आसान वाला अंतर वाला दे दिया, ताकि आप लोग नियम यूज करते रहिए, ये इजी में से। देखिए देखिए 15 में 2 गया तो 13, अब 15 में 2 जुड़ा तो कितना? 17, माने -2 और फिर +2। 20 में से यहां देखो 22 में से 2 गया तो कितना? 20, और 22 2 कितना? 24। आपका बी ही होगा, क्योंकि 2 ही होगा, बी होगा भकलेल। यहां देखो 2 घटा, फिर यहां से 2 बढ़ा, फर्स्ट से सेकंड जाने में 2 घटा और फर्स्ट से थर्ड जाने में 2 जुड़ा, लेकिन वहां पर कुछ और हो गया। एक बार देख करके ही समझ में आ जाता है। 15 में 2 अरे भक, यहां देखो TPR TRV VTX -2 +2, यहां देखो -2 +2 -2, 22 से 2 घटेगा तो कितना? 20, और 22 2 कितना? 24। आपका ये होगा। अब क्या नियम बताइए। हाँ हाँ, +4, ठीक है। T से R -2, फिर यहाँ से यहाँ +4, तो वही है, फिर भी यही होगा आंसर, क्योंकि वहां नियम नहीं लग रहा। अरे कुछ करेगा, हम क्या बोले, तू सड़िया पहन लेगा तो मैंने सब चीज चेंज हो जाएगा, है ना? नियम चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। हाँ, इसका क्या होगा जल्दी बोलो। 8 3 11, 1 3 4, 7 3 10, ऑप्शन क्या होगा? डी। यहां पर डिफरेंस आपका अलग है, बाकी जगह कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट, शब्दकोश के अनुसार तो देखो LA हटा दीजिए, तो सबसे पहले क्या आता है? LA हटा दीजिए। यहां देखो, सबसे पहले एक बात बताइए, पहले T आएगा कि U आएगा? T आएगा, मतलब जब भी होगा 3 5 और 4 एक साथ होगा, 3 5 4 एक साथ होगा। तो जहां भी 3 5 4 4 5 3 ये सब होगा, यहां पर 3 5 4 अलग अलग है, 3 5 4 के बीच कोई आ गया आतंकवादी, हट गया, 3 5 4 एक साथ है, 3 5 4 एक साथ है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, हम यू पे हम डिफाइन कर लेंगे। किस पे डिफाइन कर लेंगे? यू पर। तो एक बात बताइए, ये UN है और UG है, पहले UG होगा कि पहले UN होगा? UG होगा, पहले 2 होगा और फिर 1 होगा, ऑप्शन ए। फास्ट सोचने का तरीका सोचिए, ये नहीं कि एक ही को बैठाना है, ये गलती नहीं कीजिए। यहां देखिए 24 में से 3 गया 21, 21 में 3 गया 18, 18 में 3 गया 15, 15 में 3 गया 12, L 6 1 7 1 +1, देखिए 6 +1 +2, 9 3 12 +3 +4, 12 4 16, 16 मतलब क्या? P, LP ऑप्शन सी में है। 1 2 4 7 X 16, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
x की जगह कितना होगा 11 होगा। सबका क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। x और a और b दंपत्ति हैं, x और y भाई है, x a का भाई है। सुनो, a और b दंपत्ति है मतलब एक मियां है और एक क्या है बीबी है। कौन मियां है कौन बीबी हम लोग को पता नहीं है। लिखा यहां पर x a का भाई है। x किसका भाई है? a का। a का भाई x है, x भाई है। y और x भाई भाई है, y और x भाई भाई है। तो बताइए y का किससे संबंध? b से। y का संबंध किससे? b से। तो b इसको क्या बोलेगा? अगर ये लड़की होगी, सुनिए इधर, अगर ये लड़की होगी तो इसका ये कौन हो गया? हस्बैंड। हस्बैंड का भाई क्या होगा? देवर। अगर ये लड़का है तो ये क्या होगी? वाइफ। वाइफ का भाई क्या हो गया? साला। यही वाला होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट। ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। ए देखो बी से छोटा है कि नहीं और किससे बड़ा है? सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है, डी किससे छोटा है? डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, मतलब डी यहां पर बीच में आ जाएगा। ई बी से छोटा है, ई किससे छोटा है? बी से, लेकिन ए से लंबा है। तो यहां पर क्या लिखाएगा? यहां पर ई लिखाएगा इस जगह पे। सबसे छोटा कौन सा है? सी। सब इजी क्वेश्चन है आज। 12 नंबर को देखेंगे। इससे डिजर्शन से क्या बनने वाला है? सी। क्यों बनेगा? नहीं बनाया जा सकता है। डायरेक्शन क्यों नहीं बनाया जा सकता? किस वर्ड के कारण? तो आप देखेंगे यहाँ एक सी अल्फाबेट है जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, मतलब डायरेक्शन बनने वाला नहीं है। इसको देखो, ए का पोजीशन कितना? 1, ई का मान कितना? 5। तो हियर का आप सबका पोजीशन लिखिए। 8, 5, 13, 1, 14 और 18, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। नेक्स्ट। एस को गुना से, आर को भागा से, क्यू को किससे? माइनस से, और पी को किससे? प्लस से। सबसे पहले भागा का क्रिया होगा तो इसका मान कितना हो गया? 3। 18 तिया कितना? 54, -6 + 7 मैंने 55 हो गया। कितना हो गया भैया? 55। अरे क्लियर है सब लोग का? इसे देखना है सर, इसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखना है, गौर से देखिए। 31 अगर घटाते हैं 9, 9 7 16, 2 7 4 7 11। हाँ ठीक है, बन गया। देखिए यूनिट डिजिट मिला है, इसका गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना? 2। 8 9 72। इसका यूनिट डिजिट 9 3 27 7। इसका यूनिट डिजिट 4। 7 4 कितना? 11। यूनिट डिजिट 1 और 2 में से 1 गया तो कितना यूनिट डिजिट? 1 है। मतलब गुना करके घटाया। 8 9 कितना? 72। 9 3 कितना? 27। 7 दूनी कितना? 14। मैंने 72 में 41 गया तो कितना बच गया? 31। तो सेम यही नियम हम यहां लगाएंगे। 7 9 कितना? 63। 5 दूनी कितना? 10। 2 एकम कितना? 2। 63 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 51। ऑप्शन ए। सबका क्लियर है? देखिए या तो नंबर में घटाएगा, नॉर्मल घटाओ तो नहीं देगा, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। तो नॉर्मल में हम सिर्फ यूनिट डिजिट मिलाते गए। यहाँ 9 7 16, 6 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? 1 दिया है। मतलब ये पता चल गया कि नॉर्मल घटाव वाला नहीं है, तो कुछ अलग किया होगा। तो सबसे आसान होता है कि संख्या के अंक का गुणनफल दे देता है। सेकंड नियम यही है कि अगर नॉर्मल नियम नहीं लगे तो अंक को गुना कर लीजिए। कौन सा नियम लग रहा है? देखिए 7 चौका 28, 28 का आधा कितना? 14।
9 चौका कितना 36, 36 भागा 3, यहाँ भागा 2, और यहाँ 1 मिनट, यहाँ भागा 4 होगा, 6x भागा 4 बराबर 24। x का मान 16 है। हाँ, ऐसे भी सोच सकता है, स्क्वायर नंबर। देखिए एक बात बताता हूं, ऐसे भी लगा है, नहीं तो सबसे अच्छा नियम है यहाँ पर। देखो, इसका रूट 2 7 दूनी 14, इसका रूट 3 4 तिया 12, 16 का रूट कितना 4, 6 चौका कितना 24। अरे क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट 17, राहुल दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। राहुल दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, ये ओरिजिन हो गया। फिर वह दाएं मुड़ा, दाया इसका इस ओर हो गया, तो 30 मीटर फिर गया, और फिर बाएं, दाएं नहीं बाएं मुड़ के कितना चलता है, ये 30 है क्या। यहां पर है कितना देखिए ना। हाँ, अरे क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, आधा कटा हुआ है। अच्छा चलिए, मैं 20, 1 मिनट, यहाँ 20 ही है, ये 20 ही है। फिर वह दाएं नहीं बाएं मुड़कर 20 चला, और फिर दोबारा से बाएं, फिर दाया नहीं बायां, बाईं और 30 चला, तो ये 30 है, तो 30 आकर के तो यहीं आ जाएगा। अरे यस और नो, 30। तो वह शुरुआती स्थल से कितना दूरी पे, ये 20 है, तो ये भी कितना 20, तो शुरुआती स्थल से 30 और 20 कितना 50। सबका क्लियर हो गया। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। सभी शिक्षक कलाकार हैं, सभी शिक्षक, देखिए सभी शिक्षक क्या है सर, कलाकार हैं। कुछ कलाकार महिलाएं हैं, कुछ कलाकार क्या है, महिला। अच्छा, सभी शिक्षक महिला है क्या, नहीं। सभी महिलाएं शिक्षक, सभी महिला शिक्षक है क्या, नहीं। सभी शिक्षक महिला है क्या, नहीं। अच्छा, कुछ महिला शिक्षक है, सही है कि गलत है। कुछ महिला शिक्षक है, सही कि गलत, ये भी गलत है। कुछ महिलाएं कलाकार है, कुछ महिला कलाकार है, सही है कि गलत है, ये सही है। सभी कलाकार शिक्षक है, सभी कलाकार शिक्षक है, सभी कलाकार, कुछ कलाकार शिक्षक है। यहाँ के जो कलाकार हैं वो क्या है, शिक्षक है, मतलब ये भी गलत है, केवल 3। नेक्स्ट, हाँ कितने लोग इसको बनाए, देखिए यहां देखिएगा, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना 8, और इस तरह का हमारे पास 3 है, लेकिन कुछ उसमें हमें घटाना पड़ेगा। देखिए, एक जगह, 2 जगह, और एक बड़ा वाला में देखो, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। अरे है या नहीं है, तो आपको हर पहलू को सोचना पड़ेगा, लेकिन उतना करने का कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई, सुनिए, इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। हम सोचते हैं कि एक बड़का को ले रहे, सिर्फ बड़का को ले रहे, ऐसा सीन है, देखिए। अरे बड़ा वाला में ऐसा सीन है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी कितना 16। अब इसमें हम ये बना देंगे 16, तो 2 नया ट्रायंगल बना, 16 2 कितना 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। एक मिनट, जान क्या ले रहा है। एक मिनट, इसमें हो गया था बड़ा वाला में 16, 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हमें किसको लेना है, रुके, हम ऐसे किए थे, ये बाद में किए हैं, ये बाद में किए हैं, ये यहाँ, ये ऐसे,
हाँ ठीक ठीक ठीक, ये तो मैंने बाद में खींचा है ना जी, ये बाद में खींचने के बाद एक तो ये बना, एक ये भी बना, दो, एक ऐसे बना, तीन, और एक ऐसे बना, चार, 28 हो जाए। क्योंकि मैं अलग नियम लगाया, मैं देखा कि सब लोग इसमें अलग करते हैं, इसमें अलग करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। वैसे बनाओगे तो ये सब काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 कितना 16, और बड़ा वाले में 8 कितना 24, 24 होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका बन जाएगा टोटल कितना 28। नेक्स्ट सोच के आते हैं कुछ और मेथड, यहां देते हैं कुछ और। चलिए, लेखन सामग्री पेंसिल आलू, लेखन पेंसिल एक लेखन सामग्री है कि नहीं, आलू अलग है। 21 आपको कौन सा होगा, सबसे पहले तो ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, और यहां पर गोला होगा। ऐसा वाला सीन कहां पर है, ऐसा वाला सीन देखिए, ये तो इसका जगह गलत है, इसका जगह गलत है, ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों में कोई होगा, लेकिन ये गोला के अंदर सब ऐसे टिल्ट है, लेकिन यहां उल्टा करके दे दिया। ऑप्शन ए, ये किस में सन्निहित है? ये सी में सन्निहित है। सी में, सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, जब ये यहां से यहां खुलेगा, ऐसे होगा, तो बताइए ये पोर्शन तो यहां आ जाएगा, ये पोर्शन यहां आ जाएगा, और ये लड्डू इस दिशा में से आ जाएगा, और इसका ठीक मिरर यहां पर होगा, इसका ठीक मिरर होगा, तो ऐसा ही लड्डू 3 को यहां और 3 ऊपर की तरफ होगा। ऐसा ऐसा सीन कहां पर बन रहा है, सी में, क्योंकि यहां पर देखिए ऐसा ऊपर से नीचे ऐसे लड्डू सिर्फ सी में दिया। नेक्स्ट 24 नंबर, 24 नंबर में जब हम बनाएंगे तो बोलो चोंच ऐसे टाइप का हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, मिरर से दूर जा रहा है, तो यहां भी मिरर से क्या जाएगा, दूर, तो मिरर से दूर चोंच, एक तो ये उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में कोई होगा। अब इसका चोंचवा छोटा नहीं है जी, सी होगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये चोंच छोटा दे दिया, ये गलत किया है, ये गलत है। और भी देख लेते हैं, और भी देख, हाँ एक मिनट, ये मिरर से नजदीक में आपका दिया है, एक मिनट सुनिए, सी भी आपका सही है कि गलत है? नहीं, एक मिनट, जब ये खोलेंगे तो मिरर के नजदीक होना चाहिए, हाँ ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है। मिरर से दूर जाकर के चोंच जा रहा है, मिरर से दूर, देखिए एक मिनट, सब गलत है, आपका सब गलत है, लेकिन सबसे परफेक्ट अभी कौन सा है, सी, सबसे परफेक्ट सी। और सबसे लास्ट हमें लेंड बनाना है, एल से डी से देखो, डी देखो, 56 5 6 डी बन गया, 5 9 में एफ बना है, तो इसीलिए ये वाला क्या हो गया, गलत। 99 9 डी बना है, लेकिन 75 डी बना है, तो मेरा 3 गो में डी बना है, लास्ट में एक में नहीं बना है। तो देखो, मैं देखता हूं एन कौन है, एन कौन बना रहा है, 40 से एन बन रहा है कि ए बन रहा है, ए बन रहा है, यहां पर ये गलत हो गया। 77 एन बन रहा है, यहां देखो 65 पे भी एन बन रहा है, मतलब ये दोनों में डिसीजन अभी लेना टफ हो रहा है। 31 ई बन रहा है, और जबकि यहां पर 14 पे क्या बन रहा है, ए, जबकि बनना क्या चाहिए, ई। आपका कौन सा गलत हो गया, डी गलत हो गया, यहां पर बी सही हो। ठीक है, इस प्रकार आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो सुनिए, इंग्लिश फिर कभी होगा, चूंकि बहुत ज्यादा टाइम गया है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, परेशान मत होइए, हम लोग मैनेज करेंगे
और इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, टेक केयर, अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए।